जी हाँ दोस्तों, बीजेपी जेडीयू उठापटक के बीच तेजस्वी हुए एक्टिव, कर दी फील्डिंग सेट। नीतीश आए साथ, अब तो होगा ही खेला। शाह का प्लान चारों खाने चित। दोस्तों, तेजस्वी ने कौन सी ऐसी चाल चल दी जिससे यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खिंचते खिंचते इधर चले आ जाएंगे। नीतीश के साथ खेल करने की बीजेपी ने कोशिश की, दिल्ली ने कोशिश की, इधर नीतीश ने ही कर दिया खेल। लेकिन क्रेडिट गोज टू तेजस्वी यादव। मैदान तेजस्वी ने तैयार किया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सियासी तापमान अपने चरम पे है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों के बीच सत्ता के गलियारों में एक के बाद एक नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। सबकी महत्वाकांक्षाएं, सबकी हसरतें उगल उगल के आ रही हैं, निकल निकल कर। एक तरफ बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नेताओं के बीच खींचतान, एनडीए में बिखराव जैसी स्थिति, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब पूरी तरह एक्टिव। दूसरी तरफ विपक्ष अब पूरी तरह कमर कसने जैसे। तेजस्वी यादव ने मानो कमर कस ली हो और जो प्लान तैयार किया है वो ऐसा कि किसी भी पल पलट सकता है खेल, पूरा का पूरा खेल। नीतीश कुमार जो सबके हो जाते हैं, एक बार फिर क्या लालू तेजस्वी के? क्या उन्होंने दे दिया जवाब? क्या निशांत और नीतीश के साथ बीजेपी कर रही थी खेल, तेजस्वी हो गए एक्टिव, तेजस्वी ने सेट कर दिया मैदान, नीतीश आ गए खास एक तरह से साथ। सब कुछ आपको बहुत जल्दी से बता रहे हैं, पूरी खबर, पूरा मामला। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उन्होंने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से हिला के रख दिया है, अप्रत्याशित। और जब जब आप कहते होंगे कि आपने बिहार की राजनीति को समझ लिया है, तब तक बिहार की राजनीति से ऐसी तस्वीर आ जाती है, ऐसे घटनाक्रम लगता है ना बाबा ना, बिहार की राजनीति समझना आसान नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। और जब आम तौर पर यह बात है तो नीतीश कुमार तो उस राजनीति के केंद्र में है 20 साल से तो नीतीश कुमार के साथ खेल होना संभव है? असंभव, इम्पॉसिबल। नीतीश कुमार के साथ खेला। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने की खबर सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल लगातार, और लगातार सवालों का बाजार भी है कि आखिर वजह क्या होगी, क्यों इस फैसले के ऊपर 105 दिनों के अंदर 25 से 30 साल के नीतीश, लेकिन वो नारे कहां गए? बीजेपी ने जिस नाम पर वोट बटोरा, कैसे उन्हें अलग कर दिया? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि ये फैसले लेने पड़े? कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अमित शाह के अपने कयास, बीजेपी बिहार को लेकर बड़े एक्टिव मोड में है। नीतीश उधर कल से यात्रा पे भी जा रहे हैं, अमित शाह जहां गए थे वहीं जा रहे हैं, यानी नाराजगी की भी खबर है कि साहिब से नाराज हैं। और उसी बीच तेजस्वी ने मैदान सेट कर दिया है। दोस्तों, बीजेपी जहां अपने नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है, कोई नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश की जगह भरपाई हो तो हो कैसे? कौन उस जगह पे फिट हो पाएगा? सम्राट चौधरी, आईना देखा है, नित्यानंद राय, अपनी नीतीश कुमार से मुकाबला। दोस्तों, विपक्ष इस मौके को भुनाना चाहता है, यह सही वक्त है। हालांकि आमतौर पर बिहार की राजनीति दही चूड़ा जब वो समय होता है मकर संक्रांति वाला, तब दिखाई पड़ती है, लेकिन अब उसके 1 से 1.5 महीने के बाद हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसी भी पल कहानी इधर से उधर हो सकती है। जिसका उदाहरण है, आप उदाहरण के तौर पर शहनवाज हुसैन को ले लीजिए। वो दिल्ली से उड़े थे तो मंत्री थे बिहार सरकार में, उद्योग मंत्री, लेकिन जब पटना पहुंचे तो मंत्रालय का क्या हुआ भाई, सरकार पलट गई, गिर गई। तो बिहार की राजनीति ऐसी है। दोस्तों, इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने अपने सभी विधायकों की एक अहम बैठक बुला ली है। अपने ही विधायकों की नहीं, अगर अपने आरजेडी के बुलाते तो एक बात भी होता, पूरे महागठबंधन के भाई आओ। संकेत देने की कोशिश, विपक्ष अब रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर स्टैंड विपक्ष का बहुत सॉफ्ट है,
नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, जो हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। हालांकि कल तक यही विपक्ष उन्हें जिंदा लाश कहता था, लेकिन आज ये बदला सुर देखिए, आज अपनाने को भी तैयार है। और नीतीश कुमार की तो यही खासियत है, बीजेपी वाले कह देते हैं दरवाजा बंद नीतीश बाबू के लिए, खुद अमित शाह का बयान। इधर नीतीश कुमार मट्टी में मिल जाएंगे भाजपा, हुआ वही, आना जाना। महागठबंधन के साथ भी ऐसे ही रिश्ते रहे, नहीं जाएंगे, दरवाजा बंद, आना जाना। आज भी स्वागत के लिए हर दरवाजा खुला है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है नीतीश कुमार के लिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को, महागठबंधन के तमाम नेताओं को, विधायकों को बैठक एक बुला ली है। पटना स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड में आयोजित ये बैठक बीते दिन यानी मंगलवार को 10 मार्च 2 बजे के आसपास मीटिंग बुलाई गई है। उधर जेडीयू लगातार मंथन के लिए, पुनर्विचार के लिए नीतीश कुमार को फोर्स कर रही है। इसी संदर्भ में बैठक भी नीतीश कुमार ने की थी सभी से। हालांकि अभी तक उस फैसले पे अड़े हैं, लेकिन किसी भी पल वो फैसला भी बदल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कार्यकर्ताओं से बड़ी कोई चीज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, इधर तेजस्वी यादव की बैठक सिर्फ औपचारिक चर्चा की नहीं, बल्कि इसके जरिए आने वाले दिनों की सियासी रणनीति तय की जाएगी। बदलते घटनाक्रम, सियासी ये पेच, इसमें अपने आप की गोटी फिट करने वाली बात चलती नजर आ रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद विपक्ष के लिए भी एक बड़ा अवसर बन सकता है। दोस्तों, फिलहाल वैसे तेजस्वी यादव ये सोच रहे होंगे कि काश 50+ भी सीट रहती तो आज खेल पलट जाता अभी, लेकिन आरजेडी ने 25 पे अपने आप को खड़ा कर दिया है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तभी तो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। वरना अगर पिछली बार जैसी स्थिति होती आरजेडी की तो अब तक तो खेल पलट जाता। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बाद बिहार में नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा है। बीजेपी के अंदर कई नेता मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, लेकिन अभी तक पार्टी किसी नाम पर सहमति नहीं बना सकी है। और यही स्थिति है कि बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नेताओं के बीच लड़ाई है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी हसरत है, उनका ख्वाब है, उनकी तमन्ना है। लेकिन बीजेपी का भी तो सपना है ना बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का, वो किसी भी हाल में पूरा करना है। लेकिन क्या उससे पहले ही तेजस्वी के साथ नीतीश कर जाएंगे खेल? तेजस्वी की मीटिंग ऐसे ही कुछ संकेत दे रही है। दोस्तों, पार्टी के अंदर अलग अलग गुट अपने अपने नेताओं को बीजेपी के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी, कभी नित्यानंद राय, कभी विजय कुमार सिन्हा, कभी संभावित और भी दावेदार, कुछ का नाम, कुछ महिलाओं का भी जिक्र है, जिसमें बिहार की खेल मंत्री सबसे आगे नजर आ रही हैं। इसके अलावा अब तो चिराग पासवान भी, उनका दल भी सड़कों पे है पोस्टरों के साथ कि हम में क्या कमी है। आज नहीं तो कल वैसे चिराग पासवान मटेरियल तो है दोस्तों। इन सब के बीच बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सर्वमान चेहरा फिलहाल उसके किताब में दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है। उधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजरें बनाए। लालू यादव भी तिकड़म लगाने के लिए लगातार लगे हैं, तेजस्वी भी। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव राजनीतिक गतिविधियों को लगातार, उनकी बैठकें, उनकी गतिविधियां, उनकी एक्टिवनेस इसे और तेज कर रही है। माहौल क्या अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, अगर नाराजगी बढ़ती है तो ऑप्शन तैयार रखते हैं तेजस्वी, या रख रहे हैं। हालात ऐसे ही हैं। यही वजह है कि उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है महागठबंधन की। संदेश बड़ा है। सूत्रों की माने तो बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ मिलकर यह रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की स्ट्रेटेजी क्या होगी, विपक्ष की रणनीति क्या होगी, आगे संगठन को कैसे मजबूत करना होगा, पार्टी को संगठित कैसे करना होगा। साथ ही महागठबंधन के नेताओं के बीच तालमेल को मजबूत करने के ऊपर भी चर्चा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्ष इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, पलटीमारी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है, और वो बिहार में नए नेतृत्व की तलाश।
जहां एक तरफ बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उलझी हुई दिखाई दे रही है, वहीं विपक्ष अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा है। बता रहा है कि साहब सोचा कुछ होगा कुछ, क्या बीजेपी के साथ ऐसे ही होगा? क्या अमित शाह साहब ने कहानी कुछ लिखी, हालात कुछ हो गए, नीतीश को हाईजैक करने चले थे? नीतीश ने तो दूर की चली, दूरदर्शी नेता की तरह चाणक्य तो माने जाते हैं। और दोस्तों, नीतीश को राज्यसभा जाने के पीछे भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जाके करेंगे क्या? अगर बुलाया है तो बना दीजिए, डिप्टी पीएम बना दीजिए, बनाना है तो गृह मंत्री बना दीजिए, बनाना है तो आप उन्हें रक्षा मंत्री बना दीजिए। राज्यसभा, अरे भाई वो तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं 90 के दशक में, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, राज्यसभा। समझ नहीं आ रही बात। तो बीजेपी कह रही है तो नीतीश कुमार का फैसला है, लेकिन नीतीश कुमार का ट्वीट बता रहा था कि ना बाबा ना, ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं है, बड़ी कोई चाल है। और उस चाल को क्या अब एक्सपोज कर रहे हैं नीतीश कुमार? नुकसान पहुंचेगा बीजेपी को, चाल होगी ध्वस्त, चारों खाने चित होगी शाह की नीति रणनीति। तेजस्वी का प्लान बता रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या लगता है? पलटीबाजी में पलटू राम, नीतीश कुमार आगे तो ही है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल इन दिनों बिहार की राजनीति 2 से 4 दिनों में ऐसी उलझी रह सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नजरें जरूर आप बनाए रखिए, हम भी बनाए हैं। आपकी खबर पर राय बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया आपका।